क्रांति दिखाई है, मातृशक्तियों के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद एक मातृशक्ति और उत्तराखंड क्रांति दल में केंद्रीय महामंत्री और महिला प्रभारी मैं हूँ, केंद्रीय महिला प्रकोष्ठ की, उसके तौर पर मैं जिम्मेदारी निभा रही हूँ। और मातृशक्ति होने के साथ साथ ही मैं जो हूँ लीगल पेशे में भी अभी अधिवक्ता के तौर पर मेरी 21 साल का मेरा कार्यकाल हो चुका है। तो मातृशक्तियों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मातृशक्ति अर्थात सहनशीलता, ये जो सहनशीलता मातृशक्ति के अंदर होती है, ये किसी और के अंदर नहीं होती है, क्योंकि एक नवपुंज जो है उसका सृजन करती है मातृशक्ति। तो जब एक नवपुंज, एक नवजीवन का सृजन मातृशक्ति करती है, तो किसी भी जगह की, किसी भी देश की, प्रदेश की, किसी जिले की, किसी गांव की, किसी भी उसकी जो है दशा और दिशा में परिवर्तन करने के लिए मातृशक्ति जो है अगर आवाज उठाए, अगर आंदोलन करे, तो निश्चित तौर पर वो चीज जो है होके रहती है। इस चीज का मैं वादा दिलाती हूँ। अगर जो है यहाँ जिला उत्तरकाशी की मातृशक्ति मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस पूरे जिले में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। और जहां यहाँ की मातृशक्तियां खड़ी हो जाएंगी, निश्चित तौर पर वो बातें जो है मानी जाएगी। और जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मातृशक्ति ने अगर आवाज बुलंद कर दी, तो भ्रष्टाचारी को अपने घरों में दरवाजा बंद करके बैठना पड़ेगा। ये दिन जो है उत्तरकाशी में हम लेके आएंगे, ये मेरा वादा है उत्तरकाशी की जनता से। जी धन्यवाद मैम आपका। और अब हमारे साथ जुड़े हुए एक ऐसा चेहरा जिनको आप अच्छी तरह पहचानते हो और लगातार आपके बीच में बने रहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, नवनीत ओनियाल जी। नवनीत ओनियाल जी को आप जानते हैं, कई लोग जानते हैं। ओनियाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत उत्तराखंड उत्तरकाशी में। जी धन्यवाद भाई साहब आपका। जी नवनीत ओनियाल जी, आपने इससे पहले भी चुनाव लड़ा है ना? तो क्या उसमें क्या सीखा आपने चुनाव लड़ने में, कि जनता ने क्या सिखाया आपको? अब जनता ही सिखाती, क्योंकि नेता को जनता ही वोट देती है, तो क्या सीखने को मिला आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और समस्त उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकारिणी जो आज यहाँ मौजूद है, उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अभी उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय युवा सचिव पद पर हूँ। और आज जैसे आपका प्रश्न है कि 2022 में जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो मुझे क्या सीखने को मिला। हालांकि एक युवा जब राजनीति में आता है तो उसकी दृष्टि साफ होती है। वो आता है जन समस्याओं को लेकर के, वो देखता है कि हर कदम पे कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। और जो युवा होता है उसमें ये गलत देखने की जो स्पष्ट नज़र होती है और वो पीड़ा होती है समाज के प्रति कुछ करने की, तो वो दृष्टि मेरी रही और अभी भी वही दृष्टि से मैं काम करता हूँ। तो सीखने को यही मिला कि जनता कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, उन राष्ट्रीय पार्टियों के चंगुल में फंसी हुई है, जिस कारण से जनता समझ तो रही है कि धरातल पर प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, लेकिन उनका समाधान वो ढूंढ नहीं रही है। तो उनको समस्या में उलझाए रखना हमारे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का काम है, जिस वजह से वो भ्रमित रूप में वोट के समय पे दारू मुर्गा खाते हैं और वोट दे देते हैं और इन लोगों को सत्ता मिल जाती है। तो जब समय बीतता गया, समस्याएं उठाते रहे, कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, कुछ का नहीं हुआ। आपने देखे जल जंगल जमीन को लेकर के मैंने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, क्रशर प्लांट है या हॉट मिक्स प्लांट है या सड़कें हैं, किसी भी तरह की समस्या है, जनता के बीच में रहा। अब मैंने देखा, मैं पिछले 7-8 साल से जनता के बीच में हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ, एक चाय नहीं पीता हूँ और ऐसा कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तो इस समय जब मेरी सभी पार्टियों से बातचीत हुई, उत्तराखंड क्रांति दल का जो नारा मुझे पसंद आया। एक हालांकि ये स्थानीय और क्षेत्रीय पार्टी है, इसका नारा था कि बुजुर्गों को सम्मान, युवाओं को कमान। युवाओं को कमान वाला जो बात है वो मुझे लगी, क्योंकि आज उत्तराखंड क्रांति दल, अगर आप देखेंगे इसका इतिहास भी, तो उत्तराखंड क्रांति दल आज युवा जिस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल को एक धक्का दे रहा है, तो उससे एक नई लहर बन रही है। हमारे तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के जो भी युवा साथी हैं, चाहे आशुतोष नेगी हैं, आशीष नेगी हैं, ये सब लोगों को, और कुलदीप रावत जी हैं, तो इन सब को देखकर मुझे प्रेरणा मिली और हमने निर्णय लिया कि अब अपने प्रदेश के लिए कुछ करना है तो एक पार्टी है जिसके साथ मिलकर के काम किया जा सकता है, जिसकी विचारधारा साफ है, जिसकी विचारधारा में यहाँ के स्थानीय लोगों को न्याय दिलाने की है, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लेकर के है, उनके साथ काम करना है। तो यही कारण रहा कि मैंने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन की और आगे भी हम इस पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छे से तन मन धन से काम करेंगे। जी जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय पहाड़, जय बाबा। धन्यवाद। आपको भी खिलाइए मिठाई।